हर हर महादेव दोस्तों, आ गई साल की सबसे शक्तिशाली रात, शिव और शक्ति के समागम की रात। समय है शिव के साथ एकीकार हो जाने का। महाशिवरात्रि की चमत्कारी रात है और आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से अपने घर पर ही पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया जाए। महाशिवरात्रि व्रत की क्या विधि है एवं पारण इत्यादि कैसे करें, सिर्फ जानेंगे ही नहीं बल्कि देखेंगे भी। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए इस रुद्राभिषेक के संपूर्ण दर्शन का पूरा लाभ उठाइएगा। अगर आप भी माता रानी के इस प्यारे से परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बन गए आप भी हमारा हिस्सा। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारी वीडियोस देखना पसंद तो करते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो वो अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए माता रानी का जयकारा लगाकर आरंभ करते हैं। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखेगा। तो पहले आप सामग्री देख लीजिए। सामग्री में हमने एक चौकी पर रुद्राभिषेक के लिए शिव परिवार की प्रतिमा ली है। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर लिया है शिव जी को स्नान कराने के लिए। एक पीतल की प्लेट ली है और एक स्टील की प्लेट ली है। आप स्टील के स्थान पर सोने चांदी की भी ले सकते हैं। उसके बाद कुछ पुष्प लिए हैं, सफेद पुष्प लिए हैं, गुलाब के पुष्प, बिल्व पत्र, धतूरा, आकड़े के पत्र, शमी पत्र, दुर्वा घास, पान का पत्ता, फल में केला, बेर, थोड़ी कच्ची मिट्टी ली है। यहाँ पर हवन करने के लिए हमने उपला यानी कंडा लिया है। हम आम की लकड़ी से बड़ा हवन भी कर सकते हैं। भस्म, लौंग, अक्षत, सरसों का तेल, रोली, चावल, हल्दी, इत्र, माचिस, सफेद वस्त्र, दीपक। आरती के लिए 5 दीपक लिए हैं। एक थाली में दक्षिणा ले लेंगे, मौली ले लेंगे, घंटी, गुलाल, चंदन, धूप ले लीजिए, रुई ले लीजिए, कपूर ले लीजिए चंदन घिसने के लिए, और एक लोटे में जल भी ले लेंगे। तो इस प्रकार से आप सारी सामग्री पहले ही अरेंज करके रख लीजिएगा ताकि आपको बार बार उठकर ना जाना पड़े पूजा में, इसलिए हमने सारी सामग्री पहले ही आपको बता दी है। तो दोस्तों, इस पूजन को आरंभ करने के लिए आपको अपने घर के ईशान कोण में उत्तर या पूर्व दिशा में भी थोड़ा सा जल डालकर गंगा जल छिड़ककर उस स्थान को पवित्र कर लीजिए। फिर थोड़ी मिट्टी या गोबर लेकर के इस प्रकार से लीपना चाहिए। शुभता के लिए हम ऐसा करते हैं। फिर चौक पूरेंगे। आप रंगोली इत्यादि से रंगोली भी बना सकते हैं। हमने आटे से केवल सतिया बनाया है, स्वास्तिक जिसे बोलते हैं। यहाँ पर हम आपको बहुत ही सिंपल और ईजी विधि बता रहे हैं, इसलिए ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, शिवरात्रि का व्रत जो भी लोग करेंगे वो सुबह जल्दी उठें। कोशिश करें अंधेरे में, रात्रि में ही उठें, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में 4-5 बजे उठ जाएं, क्योंकि शिवरात्रि है और रात्रि का ही महत्व है। सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करने के बाद सफ़ेद हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। हमने देखिए सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने हैं, हो सके तो सफ़ेद पहने, शिव जी को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है। यहाँ पर चौकी स्थापित करके हमने उस पर भी सफ़ेद वस्त्र बिछाया है। उसके बाद गणपति देव की स्थापना करेंगे। गणेश जी की अगर आपके पास प्रतिमा है तो उसका पूजन कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो इस प्रकार से सुपारी पर मौली लपेटकर थोड़े से अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल पर गणपति देव को स्थापित करेंगे। दोस्तों, हो सके तो सुबह सुबह किसी तीर्थ स्थल में गंगा इत्यादि में स्नान करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ, वरना घर पर ही गंगा जल डाल करके स्नान करें। उसके बाद स्नान के बाद वस्त्र पहनने के बाद इस प्रकार से आपको पूजा घर में आकर के पूजन करना चाहिए। हमने पहले दीप साक्षी करने के लिए दीपक जला लिया है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद धूप जला ली है। और शिव परिवार की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए थोड़े से अक्षत यानी बिना टूटे हुए सफ़ेद चावलों का प्रयोग ही करेंगे। इस पूजा में हम चावलों को रंगेंगे नहीं, जैसा कि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं, लेकिन इस पूजा में सफ़ेद चावल ही प्रयोग करने हैं, क्योंकि शिव जी की पूजा कर रहे हैं, उसमें सफ़ेद रंग का बहुत ही महत्व है। आपके शिव परिवार की जो भी प्रतिमा है उसे रखिए। हम सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करेंगे। गणेश जी की प्रतिमा है तो आप उसे विधिवत स्नान करा सकते हैं, वरना इस प्रकार से दुर्वा से थोड़े से गंगा जल से छींटे मारते हुए स्नान का भाव कराएं। फिर वस्त्र का भाव कराते हुए मौली पहनाएं। उसके बाद गणेश जी को गंध यानी इत्र अर्पित करें। दोस्तों, सुबह सुबह नॉर्मल पूजा करने के बाद व्रत का संकल्प ले लीजिए। बाकी जो मेन पूजा है ये सब आप शाम के समय यदि करते हैं, विशेषकर प्रदोष काल शिव जी की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप गूगल पर देख लीजिए कि प्रदोष काल कब होगा, उसके अनुसार प्रदोष काल में पूजन करें। गणपति देव को रोली, हल्दी और सिंदूर इत्यादि से तिलक करें, अक्षत चढ़ा करके इस प्रकार से पूजन करें। जो भी लोग वर्किंग हैं उन्हें सुबह से शाम तक समय नहीं मिल पाता तो आप निश्चिंत रहिए, महाशिवरात्रि पर रात्रि पूजा का विधान आता है। आप रात में भी ये पूजा बिल्कुल कर सकते हैं। फिर गणेश जी का आवाहन करके उन्हें इस प्रकार से पुष्प अर्पित करेंगे।
सुबह सुबह आपको किसी भी शिवालय में जाकर के शिवलिंग पर 1 लोटा जल जरूर चढ़ा करके आना चाहिए। अगर ये संभव ना हो तो अपने घर पर भी आप इस प्रकार से पार्थिव पूजन कर सकते हैं। गणेश जी को दुर्वा जरूर अर्पित करें। दुर्वा गणेश जी को बहुत ही प्रिय है। फिर कोई भी फल चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, गणेश जी प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता हैं, शिव नंदन है। सर्वप्रथम इन्हीं का पूजन करेंगे। हाथ जोड़कर आवाहन करें और इनसे प्रार्थना करें कि सारी पूजा निर्विघ्न पूर्वक सफल करें। फिर धूप दीप दर्शाएंगे। इस प्रकार से गणेश जी का पूजन करके या आप नॉर्मल जो भी पूजा करेंगे सुबह को मंदिर जाकर शिव पर जल चढ़ा करके उसके बाद संकल्प करें अपने व्रत का। हाथ में पुष्प, अक्षत, दुर्वा घास, 1-2 रुपए का सिक्का या कोई भी दक्षिणा ले सकते हैं और पुष्प लेकर के आप संकल्प बोले। अगर आपको संस्कृत संकल्प वाक्य आता है तो वो बोले, वरना अपनी भाषा में कि हे महादेव, मैं आज आपके शिवरात्रि व्रत का संकल्प करती या करता हूँ। इसकी कृपा से आपकी जो भी मनोकामना हो आप वो बोल सकते हैं, वरना सुख शांति के लिए भी संकल्प ले सकते हैं। संकल्प लेने के बाद आपको दिन भर निर्जल व्रत रखना चाहिए। दोस्तों, योगी महादेव के व्रत पूजा में तपस्या का विशेष महत्व होता है, इसलिए जितना तप करेंगे उतना अच्छा होगा। अगर आपसे निर्जल व्रत नहीं होता तो आप केवल जल पीकर भी व्रत कर सकते हैं। यदि रोगी इत्यादि है तो आप फलाहार भी व्रत कर सकते हैं और अगर अधिक ही बीमार हैं तो आप एक समय सात्विक भोजन करके भी व्रत कर सकते हैं। मन में कोई बिना वहम विचार लाए, जैसे भी आपसे हो वैसे व्रत जरूर करें। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर कलश स्थापित किया है। दोस्तों, बहुत से हमने देखा है लोग बता रहे हैं कि नारियल इत्यादि रख करके कलश स्थापना की है, लेकिन यहाँ पर हम आपको सरल विधि बता रहे हैं। इतना शिव जी की पूजा में करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो नारियल वाली कलश स्थापना भी कर सकते हैं, वरना सिंपल जल के लोटे में गंगा जल भर करके तिलक करके स्वस्तिक बनाकर कलश स्थापना करें। फिर चंदन घिस ली है शिव जी को तिलक करने के लिए। उसके बाद शिव जी को भी स्नान का भाव कराते हुए गंगा जल छिड़के यहाँ पर हम शिव जी की सवेर एवं वेर दोनों प्रकार की पूजाएं कर रहे हैं। सवेर मतलब साकार स्वरूप शिव जी की मूर्ति की, और वेर यानी कि निराकार स्वरूप हम शिवलिंग का पूजन भी करेंगे। उसके बाद वस्त्र पहनाकर मतलब मौली का से वस्त्र का भाव करते हुए शिव जी को गंध यानी इत्र चढ़ाएंगे। हमने यहाँ पर चंदन का इत्र चढ़ाया है। उसके बाद सर्वप्रथम यहाँ पर देखिए गणेश जी भी हैं शिव परिवार में, तो गणेश जी का पूजन हम इसमें भी कर सकते हैं। अगर आपने पहले नहीं किया है तो इसमें भी कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रतिमा में ही गणेश जी हैं तो हमारे पास हैं, तो हमने यहाँ भी पूजन कर लिया है गणेश जी का। इसी प्रकार से माँ पार्वती का और शिव जी का पूजन भी करेंगे। दोस्तों, कलश स्थापना देवी और नारायण की पूजा में नारियल वाली कलश स्थापना जरूरी होती है, लेकिन शिव जी के में आप नॉर्मल जल का लोटा भर के भी रख लीजिए, कोई बात नहीं। माँ पार्वती का पूजन करेंगे, उन्हें सिंदूर अर्पित करेंगे। माता को सिंदूर और सुहाग का सामान चढ़ा सकते हैं। फिर भोलेनाथ को यहाँ देखिए भस्म हम एकत्रित करके रखते हैं किसी भी हवन की, तो भस्म आपके पास है तो उसे जरूर तिलक करें, वरना चंदन जो अभी घिसा था हमने उससे महादेव को तिलक करें और पुष्पमाला अर्पित करें। दोस्तों, व्रत का दिन है, आपको दिन भर सात्विक आचरण करना चाहिए। क्रोध, हिंसा, चोरी, चुगली, निंदा इत्यादि और जितने भी बुरे कर्म हैं उन सभी को त्याग देना चाहिए। फिर शिव जी को सफेद रंग का पुष्प अर्पित करेंगे, या आपके पास जो भी मौसमी पुष्प हो वो अर्पित करें। ध्यान रहे केतकी का पुष्प, चंपा का पुष्प महादेव को नहीं चढ़ाया जाता है। फिर इस प्रकार से आचमन कराएंगे जल से और फिर महादेव को भोग लगाएंगे। जो भी फल है आपके पास, केला, शिवरात्रि के समय बेर आते हैं तो आप बेर का भोग जरूर लगाएं, महादेव को बेर बहुत ही पसंद है। ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का दिन भर जाप करते रहें। हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना करें और उनका आवाहन करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस प्रकार से महादेव से आप प्रार्थना कर सकते हैं। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। शिव जी को बिल्वपत्र कितने प्रिय हैं ये तो बताने की आवश्यकता है ही नहीं। बिल्वपत्र पर चंदन लगा करके या फिर आप अपनी मनोकामना लिखते हुए भी बिल्वपत्र चढ़ाएं। बिल्वपत्र का चिकना साइड होती है, वो शिव जी की प्रतिमा पर टच कराकर इस तरीके से बिल्वपत्र उल्टा करके चढ़ाना चाहिए। फिर आप शमी के पत्र चढ़ा सकते हैं। शमी के पत्र चढ़ाने का भी बहुत महत्व होता है। धतूरे का फल चढ़ाया है और यहाँ पर लास्ट में तांबुल यानी कि पान का पत्ता, लौंग, सुपारी, जायफल और कपूर, थोड़ा मिष्ठान इत्यादि रख करके आप चाहें तो गुलकंद भी इसमें डाल सकते हैं। तांबुल अर्पित करेंगे। इस प्रकार से हमने शिव जी की साकार स्वरूप की पूजा कंप्लीट कर ली है। अब बारी है पार्थिव पूजन की। दोस्तों, पार्थिव पूजन नाम से पता चलता है पृथ्वी से हम शिवलिंग बनाएंगे, मतलब मिट्टी से शिवलिंग का बनाकर पूजन करेंगे। शिव पुराण में इसका बहुत ही महत्व बताया गया है। पार्थिव पूजन से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप अपने गमले में से मिट्टी ला सकते हैं। आप चाहें तो किसी तालाब, नदी, सरोवर पर से भी पवित्र मिट्टी लेकर के आ सकते हैं, वरना अपने छत पर से ही किसी गमले इत्यादि में मिट्टी निकाल लीजिएगा।
और मिट्टी लाते हुए आपको एक मंत्र बोलना है, ओम हराय नमः। शिव पुराण में बताया गया है ओम हराय नमः। यह बोल करके आपको मिट्टी लानी चाहिए शिवलिंग बनाने के लिए। फिर ओम महेश्वराय नमः बोल करके लिंग का निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार से मिट्टी को अच्छे से गूंथने के बाद उसके 3 पिंडियां बना लें। 3 पिंडी से ही शिवलिंग बनाना चाहिए। पहले पिंडी को हमें आधार के रूप में, यानी कि शिवलिंग का जो पीठ होगा जिस पर शिवलिंग स्थापित होगा, उसके रूप में रखना है। उसके बाद जो अर्घा जलेरी होती है, जिसे माँ पार्वती का स्वरूप मानते हैं, उसकी रचना करके उसके ऊपर रखें। उसके बाद शिव जी का शिवलिंग बना करके, ये शिव प्रतीक बनाकर शिव पिंडी उसके ऊपर रखनी है। इस तरीके से हमने देखिए कितना सुंदर शिवलिंग बना दिया है मिट्टी से। इस प्रकार से आप शिवलिंग बनाए। फिर भस्म की सहायता से हमने त्रिपुंड भी बना दिया है। आप चाहे तो त्रिपुंड भी बना सकते हैं। ऐसा करने से हमारे शिवलिंग और भी सुंदर लगेगा। फिर अब शिव जी के रुद्राभिषेक की बारी है, लेकिन उससे पहले पुष्प लेकर शिव जी का आवाहन जरूर कर लें। सच्चे दिल से पुकारें, हे महादेव आइए आइए मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। अगर आप संस्कृत में आवाहन मंत्र जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, वरना हिंदी में ही कीजिए, सच्चे दिल से कीजिए। आवाहन के बाद ही इसमें शिव जी आते हैं, तभी पूजन का महत्व होता है। बिना आवाहन के ये मात्र एक प्रतीक है, एक प्राचीर है, इसलिए आवाहन जरूर कर लेना चाहिए। उसके बाद जल से ओम पिनाक धृषे नमः ये बोलकर गंगा जल चढ़ाते हुए शुद्ध जल से स्नान कराएं। यहाँ पर मेरे पास रुद्राक्ष भी था पंचमुखी, तो हमने यहाँ पर रुद्राक्ष का भी साथ में अभिषेक कर लिया है, क्योंकि रुद्राक्ष भी साक्षात शिव का प्रतीक होता है। जल के बाद आपको कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। शिव जी की पूजा में कच्चा दूध चढ़ाएं, पका हुआ दूध ना चढ़ाएं। कच्चा दूध चढ़ाने से रोग शोक, मन के संताप इत्यादि पाप दूर होते हैं। जिनकी कुंडली में भी चंद्रमा कमजोर है, नीच का है, ये चंद्र दोष है, उन सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। उसके बाद पुनः जल चढ़ाकर फिर दही से स्नान कराएंगे। दोस्तों, एक एक द्रव्य हम जैसे चढ़ाएंगे शिवलिंग पर, उस हर एक प्रत्येक द्रव्य के बाद आपको जल जरूर चढ़ाना चाहिए। शिव पुराण में ऐसा ही बताया गया है। यहाँ पर हम पंचामृत के अलग अलग द्रव्यों से स्नान कराएंगे, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। आप इन पांचों को एक साथ मिलाकर भी स्नान करवा सकते हैं, और चाहे तो इस प्रकार से अलग अलग भी स्नान करा सकते हैं। दही के बाद फिर से हमने यहाँ पर जल से स्नान कराया है। इसके बाद हम शिव जी को मधु यानी कि शहद चढ़ाएंगे। दोस्तों, शिवरात्रि व्रत की कथा आपको आज के दिन शाम के समय जरूर सुननी चाहिए। इसके वीडियो हमने दूसरी वीडियो में बताया है। इस साल शिवरात्रि कब है, इन सभी की हमने वीडियोस बनाई हैं। आपको इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट पे एंड कार्ड्स और आई कार्ड में भी आपको वो वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। आप प्लीज वहां से जरूर देख लीजिएगा। मधु चढ़ाने के बाद फिर से शिव जी को जल से अभिषेक कराएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लगातार इस मंत्र का प्रयोग करते हुए आपको शिव जी को स्नान कराना चाहिए, या फिर ओम पिनाक धृषे नमः, या फिर एक और मंत्र बता देते हैं, ओम उमा सहित शिवाय नमः। अब यहाँ पर हमने घी चढ़ाया है, थोड़ा सा घी लेकर के शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। ओम उमा सहित शिवाय नमः इस मंत्र में माँ पार्वती का नाम भी लिया जाता है। दोनों ही पूजा साथ ही साथ होती है, इसलिए ये मंत्र भी बहुत श्रेष्ठ है रुद्राभिषेक कराने के लिए। या फिर आप महामृत्युंजय मंत्र से रुद्राभिषेक कराते हैं तो कहने ही क्या है। अगर आपको मंत्र अच्छे से बोलना आता है तो आप उसी से रुद्राभिषेक कराएं। फिर जल से स्नान करा करके हमने यहाँ शक्कर से शिव जी का अभिषेक किया है। दोस्तों, मधु और जो घी था वो थोड़ा थोड़ा ही ले, वरना शिवलिंग उससे खराब हो सकता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही चिकना हो जाएगा, इसलिए उसी हिसाब से ले। ये देखिए कितना सुंदर हमारे शिव जी लग रहे हैं। फिर भस्म से उन्हें स्नान कराएंगे। आपके घर में भी कोई हवन इत्यादि होता है तो उसमें से भस्म बचा कर रख लिया कीजिए। हम इसी प्रकार से भस्म एकत्रित करते हैं। फिर पुनः जल से स्नान कराएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव का ये पंचाक्षर मंत्र शिव जी को बहुत ही प्रिय है और इस मंत्र की शक्ति अपार है। फिर उसके बाद हमने पंचामृत का सम्मिलित रूप से भी स्नान कराया है। पंचामृत बना लेंगे। इन पांचों चीजें जो हमने अलग अलग द्रव्य लिए थे, इन सबको एक साथ मिला करके इसी से पंचामृत से स्नान कराएंगे। दोस्तों, आप ये पूजन महाशिवरात्रि के पूरे दिन में कभी भी कीजिए, बहुत शुभ है। लेकिन शाम को या रात को करते हैं तो और भी शुभ हो जाता है। उसके बाद अंत में आपको शुद्ध गंगा जल से स्नान जरूर कराना चाहिए। हर एक द्रव्य पर बोलते जाएं, गंगा जल समर्पयामि, दुग्धम समर्पयामि, दधिम समर्पयामि, मधु समर्पयामि, शर्करा समर्पयामि। इस प्रकार से बोलते हुए, या ओम नमः शिवाय, अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता तो इस महामंत्र को बार बार जपते हुए शिव जी का रुद्राभिषेक इस प्रकार से कंप्लीट कीजिए। फिर शिव जी को हम आसन देंगे। आसन के लिए हमने एक दूसरी प्लेट ले ली है। हमने पीतल की प्लेट ली है, आप कोई भी प्लेट ले सकते हैं। उसके ऊपर थोड़ा रुई से या आप कपड़े से भी आसन दे करके ओम शंभवे नमः ऐसा बोल करके शिवलिंग की प्रतिष्ठा करेंगे। यहाँ देखिए दूसरी प्लेट में निकाल लीजिए। लेकिन जिसमें हमने रुद्राभिषेक किया है वो प्लेट आपको इस पीतल के तांबे की नहीं लेनी है, क्योंकि इसमें हमने दूध इत्यादि चढ़ाया है, तो वो पीतल तांबे से रिएक्ट करके बोलते हैं कि विष बन जाता है, इसलिए पीतल तांबे की प्लेट में दूध इत्यादि नहीं रखना चाहिए।
उसके बाद हम स्नान के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले वस्त्र पहनते हैं। उसी प्रकार से शिव जी का भी पूजन करेंगे। आपके पास वस्त्र हैं तो वस्त्र पहना सकते हैं, वरना मौली से वस्त्र का भाव करते हुए वस्त्र पहनाएं और जनेऊ जरूर अर्पित करें शिव जी को। फिर गंध चढ़ाएंगे थोड़ी सी रुई की सहायता से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम महेश्वराय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम शिवाय नमः। दोस्तों आप दिन में शिव चालीसा, शिव स्तोत्र, रुद्राष्टक, शिव जी के सहस्त्र नाम, इन सभी का पाठ किसी न किसी का जरूर करें। शिव जी को चंदन से तिलक करेंगे और भस्म चढ़ाएंगे। भस्म शिव जी को बहुत ही प्रिय है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। शिव जी का इस प्रकार से तीनों उंगली आप भस्म में मिलाकर अपनी मध्यमा, तर्जनी और अनामिका उंगली को त्रिपुंड बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अक्षत चढ़ाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि ये जलेरी होती है शिव जी की, अर्घा, इसे योनि भी बोलते हैं। ये माँ पार्वती का स्वरूप है। शिवलिंग पर हमें हल्दी, सिंदूर जैसे स्त्रियोचित वस्तुएं नहीं चढ़ानी चाहिए, लेकिन रोली सिंदूर से हमें शिव जी की ये जो योनि होती है माँ पार्वती का स्वरूप, इसका पूजन जरूर करना चाहिए। शिव और पार्वती का शिवलिंग के रूप में सम्मिलित पूजन हो जाता है। यहाँ देखिए जलेरी पर ही हल्दी भी चढ़ाएंगे। स्त्रीचित जितनी भी वस्तुएं होती हैं, सिंदूर, रोली, कुमकुम, हल्दी, ये सब हम जलेरी पर ही चढ़ाएंगे, शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी है। लेकिन जो गुलाल है, गुलाल चढ़ाएंगे, वो आप दोनों पर चढ़ा सकते हैं। दोस्तों इस पूजा से रिलेटेड आपके मन में कोई भी प्रश्न या शंका है तो आप हमसे निसंकोच होकर के कमेंट में पूछ सकते हैं। हम यहाँ आप सभी की सहायता के लिए ही हैं। दोस्तों आज शिवरात्रि के दिन शिव और शक्ति का विवाह हुआ था। माँ पार्वती से शिव जी ने विवाह किया था, इसलिए हम शिवरात्रि पर्व मनाते हैं। ये तो आप सभी जानते होंगे। आप चाहे तो पार्थिव पूजन में नंदी और पूरा शिव परिवार जैसे स्कंद देवता और पार्वती माता अलग अलग भी बना सकते हैं, वरना सिंपल इस प्रकार से शिवलिंग ही बनाए, उसी में सबका पूजन हो जाता है। शिवलिंग में सारा संसार समाहित है। दोस्तों एक मुट्ठी अक्षत चढ़ाने से कहते हैं कि लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। आप चाहे तो अक्षत चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने से जन्मों जन्मांतर के बड़े से बड़े ब्रह्म हत्या सदृश पाप भी महादेव दूर कर देते हैं। इस पर हमने डिटेल में वीडियो करा है, जिसमें बताया है कि शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाने से क्या क्या पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। गेहूं चढ़ाने से संतान की प्राप्ति होती है। तो आप इस प्रकार से अनाज इत्यादि द्रव्य भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। शिव जी को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है। सफ़ेद रंग का पुष्प कोई भी ले लीजिए, वो चढ़ाएं। आपको आकड़े का यानी मदार का पुष्प मिल जाता है तो वो चढ़ाएं। इस मौसम में हमें नहीं मिला है तो हम नहीं चढ़ाया है। गुलाब का पुष्प माँ पार्वती के लिए चढ़ाया है। लाल रंग माँ पार्वती को बहुत ही प्रिय है। धतूरे का पुष्प मिल जाता है तो वो चढ़ाएं। ध्यान रहे केतकी का और चंपा का पुष्प आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। बिल्व पत्र इस प्रकार से चंदन लगाकर जरूर चढ़ाना चाहिए उल्टा करके। आप अपनी मनोकामना बोलते हुए या बिल्व पत्र पर मनोकामना लिख कर भी चढ़ाते हैं तो इससे महादेव आपकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। या फिर राम नाम लिख कर के बिल्व पत्र पर चढ़ाएं। राम जी का नाम शिव जी को बहुत ही प्रिय है। आप चाहें तो आज के दिन शिव पुराण के साथ शिव पुराण का पाठ करें या फिर रामचरितमानस, रामायण इत्यादि का पाठ भी करेंगे तो शिव जी बहुत प्रसन्न होंगे। शिव जी पर आखड़े यानी मदार का पत्र भी चढ़ाएं। और यहाँ पर देखिए शमी पत्र, बहुत से लोग शमी पत्र नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन आपको बता दें शमी पत्र का बहुत ही महत्व होता है। बिल्व पत्र से भी अधिक महत्व शमी पत्र चढ़ाने का होता है। शिव जी को शमी पत्र बहुत पसंद है। ये बताइए क्या है? यह है भांग। जैसे कि आपको पता होगा शिव जी को भांग प्रिय है तो भांग भी चढ़ाइए। धतूरे का फल चढ़ाइए। धतूरे का पत्र लिया है यहाँ पर हमने। शिव जी को प्रकृति से बहुत ही प्रेम है, इसलिए शिव जी को सारे फूल पत्ते ही चढ़ते हैं। और शिव जी ऐसे देवता हैं जो मात्र इन छोटी छोटी सामग्रियों से एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी विशेषकर भावनाओं के भूखे हैं, वो तो मात्र एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कोई सामग्री नहीं भी मिलती है तो मन में बिना कोई वहम विचार लाए जितना हो उतने से ही पूजन करें। शिव जी आपकी पूजा जरूर स्वीकार करेंगे। फिर हमने धतूरे का पुष्प वो फल चढ़ा करके इस प्रकार शिव जी को आचमन कराएंगे जल से। उसके बाद आचमन जैसे हम कुल्ला करते हैं खाने से पहले, वो कराया जाता है। आचमन के बाद शिव जी को अगर आपने खीर बनाई है या पंचामृत बनाया है तो उसका भोग जरूर लगाएं। शिव जी को खीर बहुत पसंद है। शिवरात्रि में खीर बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अगर आपने व्रत रखा है तो आपको खीर नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इसमें चावल है, अन्न है। फल चढ़ाएं, बेर का फल, केले का फल, आप संतरा, चीकू कुछ भी चढ़ाएं, जो भी मौसमी फल आपको मिल जाता है। पूजन बच्चे, बड़े, बूढ़े, कुंवारी, सुहागन सभी कर सकते हैं। शिव जी पर सभी का अधिकार है। किसी के अंधविश्वास या भुलावे में ना आए। बस जो पीरियड्स में स्त्रियां हैं वो सावधानी बरतें। दोस्तों हमने आप सभी के लिए इतनी मेहनत की है, इसलिए प्लीज हम हाथ जोड़ के बोलेंगे सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। ये एकदम निःशुल्क है दोस्तों।
लेकिन इससे हमें बहुत समर्थन मिलता है। आप सभी हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, हमें पूरा भरोसा है, इसलिए अभी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। आप शिव जी पर इस आचमन कराने के बाद तांबुल चढ़ा सकते हैं, यानी कि पान का पत्ता। अगर रुद्राक्ष माला है तो वो भी ज़रूर चढ़ाएं शिव जी पर। पान पे आप कपूर, जायफल, 2 लौंग, सुपारी चढ़ाकर पूजन कंप्लीट करें और धूप दीप दर्शाएं। शिव जी के किसी भी मंत्र से उनका पूजन, आवाहन इत्यादि कर सकते हैं। बाकी मंत्र हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको कम से कम 11 माला जाप आज के दिन जरूर करना चाहिए, वरना जितना हो 108 बार जाप करें। अगर आप वर्किंग हैं तो दिन भर चलते फिरते भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम आपको बता रहे हैं, महाशिवरात्रि पर अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ भक्ति भाव से इस मंत्र का जाप करके देखिए, अपने जीवन में चमत्कार होता हुआ आप स्वयं देखेंगे। घंटी बजाएं शिव जी को, ताली बजाकर, डमरू बजाकर, वीणा इत्यादि जो भी आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उन्हें बजाकर नाच गाना करें। शिव जी को नृत्य और गीत भी बहुत पसंद है, क्योंकि शिव जी नटराज हैं। पूजा कंप्लीट होने के बाद भूल चूक के लिए अपनी श्रद्धा शक्ति के अनुसार जितना हो उतनी दक्षिणा चढ़ाएं। दक्षिणा चढ़ाने से जो भी कमी रह जाती है उसकी पूर्ति होती है। फिर हाथ जोड़ करके महादेव से प्रार्थना करें। शांत होकर बैठें, ध्यान कर सकते हैं, कोई भी शिव जी का स्तोत्र इत्यादि पढ़ सकते हैं। फिर बाद में थोड़ा सा होम हमें अवश्य कर लेना चाहिए। होम के लिए आप चाहें तो बड़ा हवन भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको सरल विधि बता रहे हैं, इसलिए सिंपल छोटा सा कंडे या उपले की सहायता से किसी भी बर्तन में आप कपूर जला करके थोड़ा सा होम हवन जैसा कर लीजिए। शुद्ध गाय का देसी घी ले लीजिए, उसी से आपको शिव जी की सारी पूजा करनी चाहिए। गाय का घी का ही प्रयोग करें, कोशिश करें। उसी से शिव जी का रुद्राभिषेक करें और इसमें डालकर हवन करें। ओम गंगणपते नमः, पहली आहुति गणेश जी के नाम की दें। ओम गंगणपते नमः। अब अग्निदेव, ओम अग्निदेवाय नमः, यज्ञ देवाय नमः, ओम स्वाहा, इन मंत्रों का प्रयोग करते हुए हवन आरंभ करें। शिव जी को, भगवान विष्णु को, ब्रह्मा जी को, सरस्वती माता, पार्वती माता, लक्ष्मी माता, सभी मुख्य देवताओं को आहुति दें और उसी में जो भी प्रसाद बनाया उसका भोग लगाएं। इस प्रकार से थोड़ा सा होम करने के बाद आप बड़ा होम भी कर सकते हैं, आम की लकड़ियों से हवन करके। हमने एक थाली में स्वस्तिक बना लिया है, अब आरती करेंगे। थाली को इस प्रकार से सजा लेंगे, 5 दीपक जला करके शिव जी की आरती करेंगे। शिव पंचानन है, 5 दिशाओं के लिए 5 दीपक जलाए जाते हैं। आप एक दीपक से भी आरती कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। घी के दीपक से कर सकते हैं, वरना तेल के दीपक से कीजिए। बीच में कपूर जलाया है हमने, उससे हम शिव जी की आरती करेंगे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। जो आरती आती है आप वो आरती कीजिए। उसके बाद आरती इस प्रकार ठंडी करते हैं, थोड़ा सा जल लेकर आरती के चारों तरफ घुमाएंगे, बाएं से लेकर दाएं तक, यानी कि लेफ्ट से राइट तक। सारी पूजा हमारे कंप्लीट करने के बाद अंत में पुष्पांजलि जरूर अर्पित करनी चाहिए। शिव जी से क्षमा प्रार्थना करें। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। आपको संस्कृत में क्षमा प्रार्थना आती है तो वो करें, वरना सच्चे दिल से प्रार्थना करें। हे महादेव, मैंने जो भी आपका पूजन इत्यादि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। मुझे जितना आता था मैंने उतना भक्ति भाव से किया, ये सभी आपको समर्पित करता करती हूँ। इसे स्वीकार करें और मेरी जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण करें, सुख शांति प्रदान करें। इस प्रकार से दोस्तों, आपको शिवरात्रि पर पूरी रात भर रात्रि जागरण कर सकते हैं, आप भजन कीर्तन कर सकते हैं। रात को जागने का बहुत ही महत्व होता है। नहीं जाग सकते तो सिंपल दीपक जलाकर शिव जी के पास ही शयन करना चाहिए। सुबह को आप सात्विक भोजन बना करके पहले शिव जी का थोड़ा सा पूजन कर लीजिएगा। अगले दिन आप चाहे तो दोबारा से रुद्राभिषेक इत्यादि भी कर सकते हैं, सारी सामग्री हटाकर, वरना थोड़ा सा जल छिड़क करके स्नान का भाव कराते नॉर्मल पूजन करने के बाद कोई भी सात्विक भोजन बना करके थोड़ा सा होम करना चाहिए। अगले दिन सुबह को जब आप व्रत का पारण करेंगे, फिर थोड़ा सा होम करके आप इस प्रकार से शिव जी को भोग लगा सकते हैं। दोस्तों, कथा शिवरात्रि पर जरूर सुननी चाहिए, उसकी वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। शाम के समय कथा सुनकर ही आपको रात्रि जागरण या शयन इत्यादि करना चाहिए। इस प्रकार से हवन करने के बाद हमारे शिव जी की शिवरात्रि का व्रत कंप्लीट होता है। पारण करने के बाद आप जो भी दान दक्षिणा भोजन की सामग्री है वो किसी ब्राह्मण को, योग्य पात्र को दान कर दीजिए। दोस्तों, इस प्रकार से अपना व्रत कंप्लीट करने के बाद हाथ जोड़कर ओम पशुपते नमः बोल करके शिव जी क्षमा प्रार्थना दोबारा करेंगे, साष्टांग प्रणाम करें। फिर देखिए शिव जी का विसर्जन कर देंगे अगले दिन की सुबह को। सारी पूजा कंप्लीट करने के बाद आप किसी नदी या सरोवर पर भी जा सकते हैं विसर्जन के लिए, वरना हमारा मिट्टी का शिवलिंग था तो हमने अपने घर के किसी भी गमले इत्यादि में मिट्टी में हम विसर्जन कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमने थोड़ी सी जगह पहले से ही खोद कर रखी है विसर्जन के लिए। आप चाहे तो उसमें जल भी भर सकते हैं, वरना ऐसे ही विसर्जन कर लेंगे।
हमारी शिवलिंग एकदम ऑर्गेनिक है, इससे पर्यावरण दूषित भी नहीं होगा, इसलिए शिवलिंग का पूजन बहुत ही श्रेष्ठ होता है। इसमें हम शिवलिंग का इस प्रकार से ओम महादेवाय नमः बोलकर विसर्जन कर देंगे। महादेव से प्रार्थना करें कि हे महादेव शिव, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारें। जब पूजा का समय हो तब पुनः आप यहाँ सादर पदार्पण करें। दोस्तों, विसर्जन इस प्रकार से बोल करके विसर्जन कर दीजिए। जितनी पूजन सामग्री है वहीं पर चढ़ाकर 1 लोटा जल आपको चढ़ा देना चाहिए। मन में बिल्कुल भी हीन भावना ना लाएं, क्योंकि जो आया है इस संसार में उसे तो जाना ही है। हम हर पूजा में देवी देवताओं का विसर्जन अवश्य करते हैं, ये पूजा का अभिन्न अंग है। इसमें देवी देवताओं का कोई भी अपमान नहीं है दोस्तों। जैसे हमने शिव जी का आवाहन किया था तो शिव जी हमारी प्रार्थना सुनकर शिवलिंग में आ गए थे, हमारी पूजा स्वीकार की। उसी प्रकार जब हमने शिव जी को पधारने के लिए बोल दिया तो अब शिव जी जा चुके हैं, अब मात्र ये उनका प्रतीक ऐसे ही रह गया है, तो इसलिए आप इसका विसर्जन बिना मन को भारी किए कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने सारी विधियां कंप्लीट की। आशा है आपको हमारे प्रयास, हमारी पूजा की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा सभी से वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी शिव पुराण के अनुसार बताई गई विधि के अनुसार शिव जी का इस महाशिवरात्रि पर पार्थिव पूजन कर सके अपने घर पर आसानी से। हमसे जुड़े रहिएगा चैनल सब्सक्राइब करके। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी, हर हर महादेव।